जय बाबा के मित्रों मैं हनुमान पुत्र आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। मित्रों, आज जो हम विषय लेकर आए हैं वो विषय ये है कि किन लोगों के घर पे या किन व्यक्तियों के ऊपर हनुमान जी की कृपा नहीं होती, या किन व्यक्तियों के घर में हनुमान जी वास नहीं करते, या किन व्यक्तियों के घर में हनुमान जी कभी भी प्रवेश नहीं करते। जी हाँ मित्रों, आज जो ये विषय लेकर आए हैं हम, इस विषय में हम आपको बताएंगे कि हनुमान जी की कृपा किन व्यक्तियों के घर पर नहीं होती और ऐसे क्या कृत्य होते हैं जिन घरों में जिस वजह से हनुमान जी उनके घर पर कभी नहीं आते और ना ही कभी उनके घर पर वास करते हैं। देखिए, हनुमान जी पूर्ण रूप से सात्विक देव हैं और जहाँ सात्विकता होती है वहाँ हनुमान जी विराजमान होते हैं। सबसे पहली जो सीढ़ी है वो यही है, अगर हनुमान जी को आपको प्राप्त करना है कि सात्विकता आपको अपने घर में बनाकर रखनी होगी। सबसे पहली जो ये सीढ़ी है वो यही है, इस पर ही आपको चढ़ना होगा कि सात्विकता आपको अपने घर पर बनाकर रखनी होगी। देखिए मित्रों, मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा जिससे आपको पता लगेगा कि आपको ऐसे क्या कार्य नहीं करने चाहिए जिससे हनुमान जी आपसे रुष्ट हो, आपके घर पर उनकी कृपा ना हो। तो देखिए मित्रों, पहला मैं आपको बताता हूँ कि जहाँ पर भी स्त्री का सम्मान नहीं होता, जिन घरों में आपने देखा होगा बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं किया जाता, उनके साथ गाली गलौज की जाती है, मारपीट की जाती है। अगर ऐसे कोई भी घर हैं तो वहाँ पर हनुमान जी की कृपा बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि देखिए हनुमान जी हर स्त्री को अपनी माँ के रूप में देखते हैं, सीता माता के रूप में देखते हैं और अपनी पुत्री के रूप में देखते हैं। तो अगर वहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है तो हनुमान जी की कृपा उस घर पर कभी नहीं होती, हनुमान जी वहाँ से रुष्ट होकर चले जाते हैं। और मित्रों, जहाँ पर प्यार, लहसुन और तामसिकता का वास होता है, देखिए जिस घर में तामसिकता का वास होता है और जो है हनुमान जी पूर्ण रूप से सात्विक देव हैं, तो जहाँ भी तामसिक देवताओं की पूजा होती है या तामसिकता का वास होता है, राक्षसी प्रवृत्ति का वास होता है, वहाँ पर हनुमान जी कभी नहीं टिकते। जिन घरों में प्यार, लहसुन, शराब, मांस, मदिरा का सेवन किया जाता है, उस घरों में हनुमान जी की कृपा कभी नहीं होती, वहाँ हनुमान जी कभी नहीं रुकते और ना ही कभी उस घर पर हनुमान जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है, ना ही उन व्यक्तियों पर जो ऐसे दुर्व्यसनों में लिप्त रहते हैं। एक मित्रों, जहाँ पर भाइयों में एकता नहीं होती, जहाँ भाइयों में लड़ाई झगड़े होते हैं, जिन घरों में भाई एक दूसरे भाइयों के जो है जायदाद में संबंधित जो है हिस्से मार लेते हैं, आप कह सकते हैं, या फिर जो है बेईमानी करते हैं हिस्सों में, किसी प्रकार के भी कार्यों में बेईमानी करते हैं और वहाँ भाइयों में एकता नहीं रहती, तो वहाँ पर भी हनुमान जी कभी वास नहीं करते। देखिए, जिन घरों में लालच, बेईमानी होती है और बेईमानी का वास होता है, वहाँ पर हनुमान जी की कृपा कभी नहीं होती, हनुमान जी ऐसे घरों में कभी नहीं रुकते। और मित्रों देखिए, जहाँ पर आप पूजा करते हैं और आप हनुमान जी की पूजा करते हैं, लेकिन हनुमान जी की पूजा से पूर्व अगर आप श्री राम की पूजा नहीं करते या श्री राम का गुणगान नहीं करते, तो ऐसे घर में भी हनुमान जी रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि वो अपने आराध्य देव श्री राम की पूजा अर्चना सर्वप्रथम चाहते हैं। अगर आप उनकी पूजा, हनुमान जी की पूजा ना करें तो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप सीधा श्री राम नाम जी का जो है जाप कर सकते हैं और तो उन्हें कोई भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, वो आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन अगर आप सिर्फ उनकी पूजा करेंगे और उनकी पूजा से पूर्व श्री रामचंद्र जी का नाम या पूजन नहीं करेंगे, तो वहाँ वो रहना पसंद नहीं करते, वहाँ वो स्थान छोड़ देते हैं। और देखिए मित्रों, जिन घरों में श्री रामचंद्र जी का नाम, सीता मैया का नाम नहीं लिया जाता, देखिए उन घरों में हनुमान जी का वास कभी नहीं होता। तो जिन घरों में राम नाम का नाम लिया जाता है, देखिए कुछ घर ऐसे होते हैं जहां पीढ़ियों से हनुमान जी की, श्री रामचंद्र जी की पूजा की जाती है, लेकिन जो नई पीढ़ी है वो अब उनकी पूजा नहीं करती, उनका जो है नाम नहीं लेती और दुर्व्यसनों में लिप्त है। तो ऐसे भी घरों को छोड़कर हनुमान जी चले जाते हैं, वहाँ से हनुमान जी की कृपा चली जाती है। और मित्रों देखिए, जहाँ पर बुजुर्गों, जिन घरों में ऐसे आपने बहुत से घर देखे होंगे जहाँ पर जो बुजुर्ग व्यक्ति होते हैं, जब वो वृद्ध हो जाते हैं तो उनका सम्मान नहीं किया जाता, उनके जो बेटे होते हैं, पुत्रवधू होती हैं, वो उनका सम्मान नहीं करती और उनका अपमान करते हैं घर पर, और क्योंकि वो बुजुर्ग हो जाते हैं। और देखिए, जिन घरों में आपने देखा होगा पशु होते हैं, पक्षी होते हैं, बहुत से लोग आपने देखा होगा कुत्ते पालते हैं या गाय पालते हैं और जो उनका निरादर करते हैं,
तो देखिए, या पशुओं पर अत्याचार करते हैं, तो जिस भी घरों में अत्याचार संबंधित, चाहे वो बुजुर्ग पर हो चाहे पशु पक्षियों पर हो, अगर अत्याचार किए जाते हैं तो वहाँ पर भी ऐसे घरों को हनुमान जी तुरंत छोड़ देते हैं। उनकी कृपा उन घरों पर कभी नहीं होती। अगर होती भी है तो ऐसे अगर उनके घर में विचार होते हैं तो हनुमान जी की कृपा वहाँ से तुरंत हट जाती है। तो देखिए मित्रों, कुल मिलाकर ये बात है कि हनुमान जी की कृपा उन घरों पर होती है जो घर बहुत ही सात्विक रूप से अपना जीवन जो है बिताते हैं, और जहाँ पर लालच, बेईमानी और अत्याचार किसी प्रकार का और दुर्व्यसन ना हो और शांति प्रिय माहौल हो, और देखिए सनातन धर्म का जो पालन करते हैं और श्री राम नाम का जप करते हैं, उनके घर में श्री राम नाम की चर्चा होती है, उनके घर में श्री राम नाम के भजन होते हैं और वो पूजा अर्चना करते हैं, भजन करते हैं और सात्विकता से जीवन व्यतीत करते हैं, और देखिए स्त्रियों का सम्मान किया जाता है। उन घरों में हनुमान जी की कृपा हमेशा होती है। आप अपने कार्यों में, अपने बिगड़े हुए कार्यों में ये चीज़ देख सकते हैं। जब भी आपके कार्य बिगड़ते हैं, आप श्री राम नाम का भजन कीजिए और हनुमान जी को याद कीजिए, देखिए आपके कार्य जरूर बनेंगे अगर आप इस प्रकार रहते हैं। और अगर जो मैंने आपको बताए हैं जो भी बातें, अगर उनमें से कोई भी बात आपके घर में है तो हनुमान जी आप पर कृपा नहीं करेंगे। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने घर में सात्विकता बनाए रखिए और सनातन धर्म का पालन कीजिए और जो है दुर्व्यसनों से बचिए। तो हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी की कृपा आपके घर पर सदा बनी रहेगी। तो मित्रों, इसी प्रकार की और जानकारी लेकर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। तब तक श्री बालाजी महाराज आपके सभी कार्य सिद्ध करें, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। इसी आशीर्वाद के साथ जय बाबा की।